ब्रेकिंग स्टेटमेंट है रविंद्र रैना का। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना का अब मुंह खुल चुका है और साफ तौर पर दबे पांव में इशारा दिया है उमर अब्दुल्ला को। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उमर अब्दुल्ला का हाल ही में एक स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह वाजिया किया था कि रविंद्र रैना को कहें कि अपनी सीट का ख्याल करें और चीफ मिनिस्टर वो तो हिंदू बनाना चाहते हैं, ऐसा हरगिज नहीं होगा और इसी के साथ साथ आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब जो है एक बहुत बड़ा फैसला यानी कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है रविंद्र रैना ने भी दे दिया है और रविंद्र रैना ने साफ तौर पर कहा है कि जनाब चीफ मिनिस्टर कोई भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है कि बीजेपी ने अपना गढ़ कितना मजबूत जम्मू कश्मीर में किया है। जी हां, रविंद्र रैना का बहुत बड़ा बयान और दबे पांव से जो है वो जवाब दिया है उमर अब्दुल्ला को, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने रविंद्र रैना को कहा था कि जनाब आप अपनी नौशारा वाली सीट जो है उसका ख्याल करें क्योंकि वो भी खिसक रही है और चीफ मिनिस्टर तो वो किसका बनेगा, जम्मू से होगा, कश्मीर से होगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज रविंद्र रैना ने जवाब दिया है उमर अब्दुल्ला को, बिना टारगेट किए, बिना उनका नाम लिए साफ तौर पर जवाब दिया है उमर अब्दुल्ला को और ये कहा है कि जनाब आज जो भी हालात चल रहे हैं आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा कि बहुमत किसकी होगी। मगर उन्होंने इशारा ये भी दे दिया है कि जनाब जो भी चीफ मिनिस्टर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कश्मीर से हो चाहे जम्मू से हो, मगर एक चीज से फर्क पड़ता है कि बीजेपी कितनी बहुमत से आएगी वो देखने वाली बात होगी और बीजेपी किस तरीके से अक्सरियत से आएगी वो सोचने वाली बात होगी। अब बीजेपी किस तरीके से आएगी वो हालात ही बता सकते हैं, वो नताइज ही बता सकते हैं, मगर अभी जिस तरीके से हालात बने हैं साफ तौर पर लग रहा है कि जनाब क्या हो सकता है आगे, या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठाए गए हैं क्या ये मंसूबा तो नहीं बीजेपी का, या फिर जो मुख्तलिफ पार्टियों से लड़ रहे हैं इलेक्शन ABCD पार्टी हो, कहीं ये भी तो बीजेपी का मंसूबा नहीं। और सोचने वाला सवाल ये भी है कि उन्हीं सी सीटों पर बीजेपी आखिरकार इंतखाबात क्यों लड़ रही है और क्या मंसूबा आखिरकार बीजेपी का हो सकता है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर रविंद्र रैना ने आशंका लगाई है और सबसे बड़ा बयान दिया है कि चीफ मिनिस्टर चाहे जो भी हो बहुमत से बीजेपी सरकार आएगी और ग्राउंड पे बीजेपी सरकार अपना झंडा गाड़ेगी। अब कमल का फूल कितना खिलता है, हल कितना हल चलता है और इसी के साथ साथ और किस तरीके से हिसाब बनता है वो देखने वाली बात होगी। 8 तारीख को फैसला निकल आएगा कि जनाब जम्मू कश्मीर की आवाम ने किसे चुना है, जम्मू कश्मीर की आवाम ने 10 साल बाद किसे खिताब दिया है, किसे मौका दिया है और किस तरीके से हालात आने वाले नजर आएंगे। फिलहाल के तौर पर रविंद्र रैना का बड़ा बयान, चाहे चीफ मिनिस्टर जो भी हो जम्मू कश्मीर का, मगर बहुमत से बीजेपी आएगी और झंडे गाड़ कर रहेगी। आप किस तरीके से देखते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखें। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।